Let's check how to differentiate x raised to power n by definition. By definition is also called first principle. It is also called ab initio method. Bismillahirrahmanirrahim. Let's check how to differentiate x raised to power n by definition. फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम x raised to power n को लेट कर लेंगे y के इक्वल. सेकेंड स्टेप का नाम है अप्लाइंग इंक्रीमेंट्स, यानी कि y में डेल y ऐड कर देंगे, x में डेल x ऐड कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये y जो पॉजिटिव इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा. ये y हो गया नेगेटिव. अब इस y की जगह पे हम x रेज टू पावर n इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि y की जगह हम लिख लेंगे x रेज टू पावर n. नेक्स्ट स्टेप है डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल x. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल x, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड पे हमने डेल x से डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप है हमने लिमिट अब अप्लाई करनी है, और लिमिट हमेशा अप्लाई होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे. ये जो डेल वाई बाई डेल एक्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है. अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, दोनों साइड पे अप्लाई हो गया. अब ये जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स वे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है. ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. लेफ्ट साइड पे हमने डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया. अब राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे. अब ये जो डेल एक्स आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है. इसको हमने किस तरीके से ख़त्म करना है, हर क्वेश्चन का अपना अपना सिस्टम होगा. इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी रेज टू पावर n आपको एक किस्म का नज़र आ रहा होगा, यानी कि बायनॉमियल थ्योरम यूज़ कर लेंगे. उसको यूज़ करने के भी आपको दो तरीके बताते हैं, जिसमें कन्वीनियंट है वो यूज़ कर लें. बायनॉमियल थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म देखें जी. a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस n a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस अप टू b रेज टू पावर n. इसको अब याद कैसे करेंगे, a की पावर n फिर कम करते जाएंगे, n माइनस 1 फिर n माइनस 2 n माइनस 3 एंड में नहीं है, और b शुरू में नहीं होगा, फिर इंक्रीज़ करते जाएंगे, b की पावर 1 फिर 2 फिर 3 फिर मैक्सिमम यानी कि n, और n शुरू होगा सेकंड टर्म से. देखें n फिर साथ n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, साथ n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. अब इसका एक तरीका और भी है, वो ये है कि आप a की जगह पे 1 लिख लें, b की जगह पे x लिख लें, n ही रहने दें. ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n. अब राइट हैंड साइड में समझे जहाँ a है वहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर है ना, आंसर 1 ही आएगी. देखिए 1 की पावर n 1, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1. इसी तरह नेक्स्ट टर्म में n तो n ही रहा. अब ये देखिए 1 की पावर n माइनस 1, तो 1 की कोई भी पावर है, आंसर तो 1 ही आएगा. साथ जो b लिखा हुआ इसकी जगह हम x लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n इंटू 1 इंटू एक्स यानी कि nx. इसी तरह बाकी टर्म्स को भी हम चेक करते जाते हैं. n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये तो उसी तरह आया. 1 की पावर n माइनस 2 1 ही हो गया. b की जगह पर x लिखेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. तो इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें भी यही सिचुएशन बनेगी. ये सारा तो इसी तरह आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और आगे साथ a है, उसका मतलब है 1 की पावर n माइनस 3, ये इट्स मीन 1, और b का मतलब x है, x की पावर 3 यानी कि x क्यूब. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस अप टू b की जगह x लिखें तो x की पावर n, x प्लस डेल x की पावर n. अब इस पे आप ये डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी रेज टू पावर n, और इसमें से x कॉमन जब लेंगे ये 1 बन जाएगा. तो 1 बनने की सूरत में आप ये दूसरा सिस्टम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी इस पर अप्लाई करें. अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ.
लेफ्ट हैंड साइड आ गई dy बाई डी एक्स, राइट साइड पे क्या है लिमिट और डेल एक्स अप्रोचेज 0। अब x प्लस डेल एक्स की पावर n, इस पे मैं a प्लस बी रेज टू पावर n डायरेक्टली अप्लाई करूँगा। a प्लस बी रेज टू पावर n इस पे अप्लाई करेंगे, a की जगह x लिखेंगे, b की जगह डेल एक्स, n नहीं रहेगा। देखें रेज टू पावर n प्लस n a रेज टू पावर n माइनस 1b, देखें a की जगह x लिख लिया तो x रेज टू पावर n बन गया, b की जगह डेल x लिखेंगे, a की जगह x, ये आ जाएगा nx रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेल एक्स। दो टर्म्स हो गई। नेक्स्ट टर्म क्या जी n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 2b स्क्वायर यानी कि डेल एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 3 b क्यूब, a रेज टू पावर n माइनस 3 मीन्स x रेज टू पावर n माइनस 3, b डेल एक्स था डेल एक्स क्यूब प्लस अप टू b रेज टू पावर n मीन्स डेल एक्स रेज टू पावर n, माइनस एक्स रेज टू पावर n को भी उसी तरह लिखेंगे और जो डेल एक्स से डिवाइड हो रहा है डेल एक्स से डिवाइड भी हम उसी तरह करेंगे। अब ये एक्स रेज टू पावर n प्लस का और माइनस का हो जाएंगे कैंसिल, ये माइनस एक्स रेज टू पावर n और ये प्लस एक्स रेज टू पावर n कैंसिल। पहले इनको कैंसिल करते हैं। अब कैंसिल करने के बाद ऊपर वाली जितनी टर्म्स हैं सब में से डेल एक्स कॉमन भी आएगा, इन सब में से गौर करेंगे नज़र आज देखिए इसमें भी है, ये भी डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स क्यूब डेल एक्स की पावर n, सब में से डेल एक्स कॉमन लेंगे। लेट्स सॉल्व द स्टेप लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, ये डेल एक्स आ गया कॉमन। अब देखें जो फर्स्ट टर्म आपकी बन रही है उसमें से ये डेल एक्स कॉमन, बाकी क्या बच गया एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, तो वो लिख देते हैं एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म में डेल एक्स स्क्वायर है, एक डेल एक्स कॉमन आ जाएगा एक बच जाएगा, तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू डेल एक्स। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में डेल एक्स क्यूब है तो एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, ये हमने नोट कर लिया। अब लास्ट टर्म देखें डेल एक्स की पावर n आपको नज़र आ रहा होगा, जब एक कॉमन लेंगे डेल एक्स तो बाकी आएगा डेल एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये भी हमने नोट कर लिया डेल एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब ये डेल एक्स डिनोमिनेटर वाले डेल एक्स से कैंसिल, तो इन दोनों डेल एक्स को कैंसिल करने के बाद हम सिर्फ लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लिमिट पुट करने से सिर्फ पहली टर्म बचेगी, बाकी देखें सब में डेल एक्स है वो तो ज़ीरो हो जाएंगे सारे। लिमिट पुट करने से आएगा एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 0 0 0, क्योंकि सब में डेल एक्स है तो उनकी जगह जब 0 लिखेंगे तो बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, यानी कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1।